पूरी कोalition गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन दो जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ, और जिसमें जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया था आपको कि जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। मैं एक नातवा इंसान हूं। मैंने चंद दिन पहले आपकी इजाज़त से मैंने इस मुंतखब ऐवान को अपनी मारूज़ात पेश की थी। उसके अगले दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान एक उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कुछ लोग, कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी के उसके पास और कोई दिन में काम करने को नहीं था, सिर्फ एक ही काम था, एक ही सोच थी, और उसके ऊपर उसने तमाम तवानाइयाँ सर्फ की कि किस तरह ऑपोजिशन के लीडर्स को जेलों में भिजवाया जाए। और उनमें से मैं भी एक था, और एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा इमरान नियाज़ी ने मुझे जेल भिजवाया, और तीसरी मरतबा वो भरपूर तैयारी में था कि इसको तीसरी मरतबा जेल भिजवाया जाए।